हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 10th का फिज़िक्स का यूनिट 6 और लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव अपलोड की जाएगी। तो प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके अतिरिक्त आप लोगों को सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत के भी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी से जुड़े रहें। चलते हैं प्रश्न की ओर। यूनिट 6 और लास्ट यूनिट है। इसका पहला प्रश्न कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जल विद्युत संयंत्र एक ऐसा यंत्र है जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग अवतल दर्पण का होता है ताकि यह अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकृति में सभी जीवों प्राणियों के लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जीव द्रव्यमान यानी जीवों के अवशेष से प्राप्त ऊर्जा नहीं है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम, गोबर गैस और कोयला ये जीवों के अवशेष से तीनों प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की छड़े की आवश्यकता होती है जिसका संकेत यू होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और इसका आंसर आ जाएगा जल पंप से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी, बायोमास संयंत्र, इसके द्वारा हमेशा ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्म जल प्रपात करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बादल वाले दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा उत्पादित या ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका उपयोग हम करते हैं संचित ऊर्जा निरूपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा में अंत में नहीं प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, नाभिकीय ऊर्जा को अंत में प्राप्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो अभी इसका आंसर हो चुका है, जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसका आंसर है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किसको जोड़कर बनाया जाता है। तो अनेक छोटे छोटे सौर सेल को जोड़कर सोलर पैनल या सौर पैनल बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए। अपडेटेड प्रश्न है ये आपके लिए। इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के ऊपरी सिरा में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। ताकि प्रकाश अंदर में विकिरणित होकर आ सके, अर्थात विकिरणित द्वारा ऊष्मा हानि को कम कर सके और प्रकाश ज़्यादा मात्रा में आसानी से प्रवाहित हो सके इस कांच के पट्टी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक होता है। तो इसका आंसर है यूरेनियम, जिसका संकेत होता है यू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा स्रोत को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका आंसर है जैव मात्रा
ऊर्जा उत्पन्न स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पवन चक्कियों का देश कहते हैं? तो इसका आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो सीएनजी, इसका प्रयोग गाड़ियों तथा अन्य प्रकार के उपकरणों को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, इसलिए एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। इसी के बमबारी से बड़े नाभिक वाले परमाणु टूटकर छोटे छोटे परमाणु में विखंडित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सौर कुकर में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। और किस में तब्दील करता है ये? तो यह ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील करता है या परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं? तो इसका आंसर है सिलिकॉन, जिसका संकेत SI, परमाणु संख्या 14 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से प्रिंटेड होती है? तो इसका कलर हमेशा ब्लैक होता है, ताकि ब्लैक कलर जो होते हैं यह ऊष्मा को आसानी से ग्रहण कर अंदर की ओर अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है? कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग को वृद्धि कर रही है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि आदर्श ईंधन कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो आदर्श ईंधन जो होती है, अच्छे ईंधन जो होती है, वो किसी भी प्रकार की गैस को निष्कासित नहीं करती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है ना। कौन सा दिन प्रयोग नहीं होगा? तो जिस दिन बादल होंगे, बादल वाले दिन नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो वह है हाइड्रोजन गैस, इसका फॉर्मूला है H2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि यूरेनियम 92-2035 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मान कितना होती है? तो 931 मेगावोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि LPG का मुख्य अवयव है। LPG 2 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक है ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता? तो हाइड्रो को जल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? तो ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अवांछित दोहन।
जो ऊर्जा स्रोत प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं उसको अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इसकी कमी होती जा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन करने से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाता है? तो इसका आंसर है, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बायोमास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा को प्रयोग में करते हैं या प्रयोग में लाते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा को भू ऊष्मीय पंप ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर प्रकाशीय वोल्ट सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर अभी हो गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। तो सौर कुकर में प्रकाश ऊर्जा, जिसका एक अन्य नाम होता है, इसे हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या कर सकते हैं इसको? तो पानी का पंप तथा टरबाइन जैसे चालक को चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है? तो इसका प्रयोग है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो यह हमारे प्राचीन के तरह यानी प्राचीन काल से भी इसका प्रयोग हो रहा है, तो परंपरागत भी है, जीवों के अवशेष से भी बना है और जिसका नवीकरणीय संभव न है, अर्थात यह अनवीकरणीय भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब। इसी तरीके से आप लोगों का आज जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 6 यूनिट का था वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जाएगा, आप लोग तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।